गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर और आज मैं क्लास 6 हिंदी रीडर साइकिल की सवारी हम लोग इस पाठ को देखेंगे। साइकिल की सवारी जिसके लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। और इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा लेखक परिचय हम देखते हैं कि इस कहानी के कहानीकार जो कहानी लिखते हैं, कहानीकार भी उसको कहते हैं। इस कहानी के कहानीकार श्री सुदर्शन जी हैं और सुदर्शन जी का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म सन 1896 में पाकिस्तान के सियालकोट नामक स्थान में हुआ। सुदर्शन जी का प्रथम कहानी हार की जीत, जो आज भी स्कूलों में चाव से पढ़ाई जाती है, मज़े से पढ़ाई जाती है ना। सच का सौदा और साइकिल की सवारी, पत्थरों के सौदागर, तीर्थ यात्रा, उनकी अन्य चर्चित कहानियां हैं, है ना। उनकी और दूसरी भी चर्चित कहानियां हैं जो अच्छे हैं। और उनका निधन 10 दिसंबर 1967 को हो जाता है। तो अब इनके लिखे हुए कहानी साइकिल की सवारी हम लोग देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि साइकिल जब आप बचपन में सीख रहे थे तो सीखने के क्रम में कई बार आप गिरे होंगे, लग से खून निकल आए होंगे, पैर में मोच आए होंगे, लेकिन आप साइकिल सीखना नहीं छोड़ेंगे। आपके मन में यह इच्छा थी कि मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, है ना। तो यही है साइकिल की सवारी। साइकिल क्या चलाने में क्या है, उसमें डीजल पेट्रोल लगता है? डीजल पेट्रोल की आवश्यकता है? नहीं। क्या साइकिल को रखने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता है? नहीं, है ना। तो आप देखिए साइकिल की सवारी क्या होता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसमें लगन की आवश्यकता होती है। अगर लगन नहीं है तो वह कार्य नहीं हो पाएगा, नहीं सीख पाएंगे, कार्य सफल नहीं होगा, है ना। अगर आप में लगन है तो ही आप उस कार्य को कर सकेंगे, वह कार्य आपका सफल होगा, है ना। तो लगन से ही कोई कार्य सफल होता है। तो कहानीकार सुदर्शन जी इस हास्य कहानी है, यह हास्य कहानी है, आपको हंसी भी आएगी, है ना। में दर्शाया है कि जीवन में आप कहता है जीवन में आपाधापी, जीवन की आपाधापी में छोटी मोटी गलतियां हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देती हैं। साइकिल सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। साइकिल सीखने की लगन होनी चाहिए, है ना। बताया गया है कि उसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि शायद सन 1942 से की बात है। बैठे बैठे ध्यान आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें, है ना। लेकिन साइकिल चलाना नहीं जानते थे। उनके मन में यह सवाल हुआ कि चलो साइकिल चलाना सीख लें, लेकिन उनको लगा कि यह शुरुआत कैसे करें, है ना। कि तो यूँ उन्हें ऐसा हुआ, उसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने बिना बताए यह विद्या सीख ली। उनको मन में आया कि हमारे लड़के ने साइकिल चलाना ऐसे ही सीख लिया, हमें कोई भी चीज़ बतानी नहीं पड़ी। और हमारे सामने साइकिल पर सवार होकर चलने लगा। कौन? लेखक बताते हैं कि हमारे सामने वह साइकिल पर सवार होकर चलने लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए। फिसड्डी का अर्थ क्या होता है? पिछड़ जाना। देखिए, फिसड्डी, पिछड़ना, ठीक है। हाँ, सारी दुनिया चलाती है साइकिल, तो सारी दुनिया चलाती है। जरा जरा से लड़के चलाते हैं, जरा जरा छोटे से छोटे लड़के सब साइकिल चलाते हैं। मूर्ख और गंवार चलाते हैं। क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? क्या ऐसा है
कि हम साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है कि हम साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे? कूद कर चढ़ गए और लगे ताबड़तोड़ पाँव मारने। लेखक ने क्या किया? यह सोचकर, क्या सोचकर कि साइकिल चलाने में क्या है, कौन सी विद्या है, क्या करना पड़ेगा, है ना, बस झट से साइकिल में उछल कर चढ़ गए और लगे पाँव मारने और पैडल मारने। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, कोई रास्ते में खड़ा है, तब टन टन करके वह घंटी बजा दी। अगर न हटा तो क्रोध गुस्से में उनकी आंखें उठा हुए आंखों से उन्हें घूरते हुए उन्हें देखा, है ना, उनको गुस्सा आ गया। बस यही तो सारा रहस्य है इस लोहे की सवारी का, इस लोहे की सवारी का, इस साइकिल की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया, लेखक ने क्या किया? निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं, पर साइकिल चलाना सीखेंगे जरूर। कौन? लेखक सुदर्शन जी कह रहे हैं। तो दूसरे दिन अब देखिए क्या होता है। दूसरे दिन वे फटे पुराने कपड़े लिए और फटे पुराने कपड़े लिए और खोज लिए, इधर उधर घर में मिल गया और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी अर्थात अपनी पत्नी के सामने उसको जो है पटक दिया और कहा जरा इससे जो है मरम्मत करें। क्या? क्योंकि उनको डर लगता कि साइकिल चलाएं, अगर गिर जाएगा तो हमारा कपड़ा फट जाएगा। तो जो फटा पुराना कपड़ा रखा हुआ था उसे खोज करके निकाला और पत्नी को कहा देखो जरा इसे मरम्मत कर दो, जहाँ जहाँ फटा हुआ है उसको सिल दो, उसकी सिलाई कर दो। तब जो है श्रीमती जी ने अचरज भरी दृष्टि से उन्हें देखा, आश्चर्य पड़ गया, अरे इस अवस्था में, इस उम्र में ये साइकिल चलाना सीखेंगे, इन फटे हुए कपड़ों में साइकिल चलाएंगे, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है, इन कपड़ों में जान ही कहाँ है, जो मरम्मत करूं वह मरम्मत भी नहीं किया जा सकता है। ये तो क्या फेंक दिए थे, आज कहाँ से उठा लाए इसे, वहीं जाकर उसे डाल। तो लेखक ने कहा मुस्कुराकर, लेखक ने मुस्कुराकर श्रीमती की तरफ देखा, अपनी पत्नी की तरफ देखा और उनसे कहा कि तुम हर समय बहस मत किया करो, है ना, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ, खोज खाज कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया, ऐसे ही नहीं उठा लाया हूँ बेमतलब का, है ना, इन्हें सीकर ठीक ठाक कर दो। श्रीमती जी बोले पहले बताओ इसका करोगे क्या है ना। आखिर उन्हें बताना ही पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, रोज मैं तांगे से जाता हूँ, टमटम से जाता हूँ, उसमें भी खर्च लगता है, खर्च पड़ जाता है, किराया देना पड़ता है ना। साइकिल चलाना सीखेंगे हम तो क्या है, अब साइकिल चलाना सीख जाए। हमने जरा रौब से कहा, है ना, आखिर साइकिल से एक दो बार गिरेंगे और क्या होगा, है ना, गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, और गिरने से कपड़े तो फटेंगे ही। इसलिए क्या कहा, इसलिए मैं पुराने कपड़े ढूंढ कर लाया हूँ। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान, जो मूर्ख होते हैं वे नए कपड़े का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। लगता है, मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी श्रीमती जी के पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने उसी समय उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर लेखक फिर क्या किए, इधर वे बाजार जाकर जब तक तो क्या वे पहले सोच लिए हम गिरेंगे, चोट लगने का उसमें मरहम की आवश्यकता है, पट्टी की आवश्यकता है। तब जो है उन्होंने उसकी भी व्यवस्था कर ली, बाजार जाकर के उसकी भी व्यवस्था कर ली ताकि उसका इलाज हो सके। अब यह सवाल है कि लेखक बताते हैं कि हमारे जमाने एक समय था, हमारा एक समय था कि अपना उस्ताद किसे बने। अब साइकिल सीखने के लिए उनके सामने एक सवाल पैदा होता है कि साइकिल तो चलाने सीख जाएंगे, है ना, लेकिन उसका उस्ताद किसे बनाए।
उस्ताद क्या होता है? गुरु, है ना? उस्ताद गुरु, ठीक है। हम अपना मास्टर किसको बनाएंगे? साइकिल चलाने के लिए, सीखने के लिए, है ना? इस उधेड़पन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए बाजी शतरंज की, वही तो शतरंज खेलने की, है ना, आए थे, चलिए एक बाजी हो जाए शतरंज की। तो उन्होंने क्या किया? लेखक ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज मुझे इच्छा नहीं है, आज शतरंज खेलने की इच्छा नहीं है। तब तिवारी जी जो है उनके सामने जाकर बैठ गए। अरे भाई, मामला क्या है? आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ किए हो क्या, है ना? तो उन्होंने, लेखक ने क्या कहा? तिवारी भैया, है ना, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख, है ना, लेकिन अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता है जो हमें साइकिल चलाने सिखाया दे, हमारी वह सहायता करे, कोई आदमी ऐसा है ना? तो उन्होंने कहा, आदमी तो ऐसा है, एक आदमी है जो तुम्हें साइकिल चलाना सिखा देगा, लेकिन वह तुम्हें मुफ्त में नहीं सिखाएगा, है ना, वह तुम्हें मुफ्त में नहीं सिखाएगा, उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, है ना, वह कुछ भी लेगा, दे सकोगे? तिवारी जी ने बताया, है ना, कौन बताया? तिवारी जी ने बताया। तो लेखक क्या बताते हैं कि कितने दिनों में सिखा देगा, है ना? उसने सवाल किया कि कितने दिनों में सिखा देगा? तब तिवारी जी क्या कहते हैं, यही कोई 10-12 दिन लगेंगे, 10-12 दिन में आपको साइकिल चलाना सिखा देंगे। और फिर क्या लेगा, है ना? क्या पूछा? उन्होंने यह भी पूछा कि वो कितने पैसे लेंगे? तो औरों से वे 25 लेता है, मतलब दूसरों से, औरों से मतलब दूसरों से वे 25 लेता है, मेरे कहने पर 20 ले लेगा, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। 10 दिन के 20 रुपये, लेखक ने क्या कहा? 10 दिन के 20 रुपये अर्थात 2 रुपये रोजाना, 2 रुपये प्रतिदिन, 60 रुपये महीने, और 1-2 होता है, वह भी 1-2 घंटों के लिए। प्रतिदिन तो 1-2 घंटे ही सिखाएंगे, 1-2 घंटे ही मेहनत करेंगे, उसके लिए हमें 60 रुपये महीने देने पड़ेंगे। ऐसे 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपये हर महीना हो जाए। हमने, यानी लेखक ने सोचा ऐसा, और लेखक ने सोचा कि तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय करो, जाकर उससे कह दो कि वह हमें साइकिल चलाना सिखा देंगे। लेकिन मन में होता है, लेखक तो मन ही मन खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए, एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे। अगर हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 हर रुपये कमाने लगेंगे। इधर तिवारी मामला तय करने चले गए, अर्थात उस जो साइकिल चलाने सिखाते थे वे उनके पास चले गए, और उधर लेखक कहते हैं कि हमने यह शुभ समाचार जाकर किसको सुना दिया? लेखक ने यह शुभ समाचार जाकर अपनी पत्नी को सुना दिया, श्रीमती जी, है ना। और कुछ ही दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल, क्या बताया कि कुछ ही दिनों में हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी हो जाएगी। श्रीमती जी अर्थात उनकी पत्नी बोली, पहले आप तो सीख लो, पहले आप साइकिल चलाना तो सीख लो, फिर स्कूल खोल देना। मैं तो समझती हूँ कि आप ही सीख ना सकोगे तो दूसरे को सिखाना तो दूर की बात है। अगर आप ही नहीं सीख सकोगे तो दूसरों को क्या सिखाओगे, है ना। इतने में तिवारी जी बाहर से आवाज दी, ठीक है, तिवारी जी इतने में बाहर से आ गए और आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। लेखक ने क्या किया? लेखक बताते हैं कि हमने जाकर देखा तो वहां उस्ताद आकर खड़े हैं। उस्ताद किसको? गुरु कहा। कौन सा गुरु? जो उनको साइकिल चलाना सिखाएंगे। तो लेखक बताते हैं कि शरीफ विद्यार्थियों की तरह, शरीफ क्या होता है ना, शरीफ सज्जन, सीधा, है ना, शरीफ विद्यार्थियों की तरह श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। किसने? लेखक ने। किसको प्रणाम किया? जो साइकिल सिखाने के लिए आए थे उनको उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप
खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से मैं इसे मना कर लाया हूं। पेशगी लेंगे, पेशगी क्या है? अग्रिम लेंगे। आपको साइकिल चलाने सिखाएंगे तो कुछ पेशगी लेंगे, आपसे कुछ पैसे अग्रिम लेंगे, है ना। कहते हैं बाद में कोई नहीं देता है, इनके साथ कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए पेशगी लेना चाहते हैं। अरे भाई हम देंगे, कौन? लेखक बताते हैं, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है लेकिन फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। इस संसार में, इस दुनिया में भी भले आदमी भी है। 20 रुपये तो चीज ही क्या है। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखो इसकी क्या क्या सेवा करते हैं। कौन बताते हैं? लेखक बताते हैं। किससे कह रहे हैं? तिवारी जी से कह रहे हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने। वे बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो? लेखक ने पूछा, यदि आपने हमें नहीं सिखाया तो हमारे पैसे तो बेकार में चले जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं नहीं सिखा पाया, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया? क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा, बाजार से निकलना बंद कर दूंगा, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल नहीं है। हमने फीस के रुपये लाकर, लेखक ने फीस के रुपये लाकर उस्ताद को भेंट कर दी, उस्ताद के सामने दे दी, है ना। और कहा उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, है ना, कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट लगने के लिए जंबक भी खरीद लिया है इलाज के लिए। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है, क्योंकि उसे यह भी डर था कि साइकिल चलाएंगे, गिरेंगे तो साइकिल टूट भी सकती है, तो उसके मरम्मत के लिए भी उसका उपाय करना होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि एक मिस्त्री रहता है, उसे भी कहता है उसे साइकिल मांग लेना, है ना। उसके पास साइकिल नहीं थी, तो एक मिस्त्री रहता है, उसके पास से वह साइकिल मांग लेना। आप सवेरे ही चले आओ और भगवान का नाम लेकर शुरू कर दो। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी, है ना। क्या किया? ठीक है। तब जो है क्या हुआ, तिवारी जी और उस्ताद ने लेखक हमें हर तरह से तसल्ली दी। कौन कहते? लेखक ने कहते कि हमें उन दोनों ने हर तरह से तसल्ली दी कि मैं साइकिल आपको चलाने के लिए सिखा दूंगा, इसमें आप घबराएं नहीं, है ना। इतने में लेखक को याद आया कि एक बात कहना ही भूल गए। नंगे पांव भागे और बाजार में जाकर नंगे पांव भागे, दौड़ करके गया और उसे कहाँ? बाजार में पकड़े तो वे हैरान थे। हमने हाँफते कहा, क्योंकि दौड़ कर गए थे, तो उन्होंने हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, है ना। लॉरेंस बाग में जो बगीचा है, जो मैदान है, वहाँ हम सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है ना, नरम है। अगर हम वहाँ साइकिल चलाने के क्रम में अगर गिर भी गए तो वहाँ चोट कम लगेगी, इसलिए हम उस नरम भूमि पर साइकिल चलाना सीखेंगे। दूसरे, वहाँ कोई दिखता भी नहीं है ना, वह तो एकांत है, वहाँ अगर हम गिर भी जाते हैं तो वहाँ मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है ना, वहाँ हम आराम से साइकिल चलाना सीख जाएंगे, है ना। तो ऐसा लेखक करते हैं। तो ये पार्ट 1 है ना, भाग 1, चूंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा, ये भाग 1 है। हम लोग भाग 2 में, यानी जो इस पार्ट का जो शेष बच गया है, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप इसे बढ़िया से पढ़ेंगे, सुनेंगे, वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।